वेलकम टू 360 डिग्री चैनल। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं आपको इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के बारे में बताता हूं और आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं इंडिया के एक डायनामिक मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन जिनके कंपनी का लिस्टिंग होने जा रहा है एनएससी इमर्ज के ऊपर। कंपनी एसएमई की है, लेकिन व्हाट अ फैंटास्टिक जर्नी दिस मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चेयरमैन हैज डन। तो चलिए दोस्तों, आज मिलवाते हैं आपको एक कंपनी जो इचल करंजी में है, which is supposed to be the hub of textile industry in Kolhapur in the state of Maharashtra. This company is none other than Kane Enterprises Limited. और दोस्तों, इसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर द डायनामिक निकुंज बागड़िया जी हैं। बागड़िया साहब, आपका इस प्रोग्राम में स्वागत है। थैंक यू सो मच। बागड़िया साहब, ये बताइए कि दोस्तों को, श्रोताओं को मैं ये बताना चाहूंगा कि दोस्तों, इनका जो टोटल जो मार्केट जो ये प्रोडक्शन करते हैं कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग फैब्रिक की, 25% इनका एक्सपोर्ट है, 75% ऑफ कोर्स इज फॉर डोमेस्टिक मार्केट के लिए। और ये खुद 1.5 करोड़ स्क्वायर मीटर्स कपड़ा बनाते हैं जो इनका इन हाउस है, बाकी आउटसोर्स करते हैं। और आउटसोर्सिंग करके इनका कुछ 4.5 करोड़ स्क्वायर मीटर्स आता है, जिससे इनका टॉप लाइन बड़ा फैंटास्टिक है। अब ये जो इनका टॉप लाइन है, मार्जिन्स क्या है, ये सारी चीजें मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन साहब निकुंज बागड़िया जी से सुनते हैं। तो बागड़िया साहब, प्रोग्राम में आपका तो एक तो स्वागत है। सबसे पहले बताइए, हाउ डू यू डिस्क्राइब योर कंपनी केन एंटरप्राइजेस लिमिटेड? सबसे पहले तो स्टार्ट करूंगा कि जो नाम है केन, दैट डिस्क्राइब्स द होल एथोस ऑफ द कंपनी. केन मीन्स नॉलेज, एक्सीलेंस एंड नेटवर्क, विच इज ऑन व्हाट वी आर बिल्डिंग द कंपनी. बट हमारी कंपनी क्या करती है, अगर ये आपको एकदम शॉर्ट में एक लाइन में बताया जाए तो वी आर अ सिंगल पॉइंट सोर्सिंग सॉल्यूशन फॉर फैब्रिक्स फॉर आवर कस्टमर्स. अगर किसी कस्टमर को कपड़ा चाहिए, किसी भी टाइप का, किसी भी विड्थ का, कोई भी फाइबर में, किसी भी स्ट्रक्चर में, सो वी प्रेजेंट आवरसेल्व्स एज अ सिंगल पॉइंट सोर्सिंग सॉल्यूशन फॉर द कस्टमर्स. So that is a very short and way of describing the company and what it does. तो ये बताइए चेयरमैन साहब कि आपके मेन प्रोडक्ट्स क्या हैं? We do fabrics. Now, fabrics that we do go into multiple usages. So it starts right from fashion. Fashion में ये जाता है लेडीज टॉप वेयर में, किड्स वेयर में, शर्ट वेयर में. It goes into voiles. It goes into शू अपर्स में जाता है, बैग्स में जाता है, कैनवस फैब्रिक बनता है, इसमें कोटिंग होता है. कोटिंग होके दिस गोज फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस. इट गोज फॉर मेडिकल बेडशीट्स इन साउथ कोरिया. इट गोज फॉर इंटरलाइनिंग इन जैकेट्स, लेदर जैकेट्स के लाइनिंग के अंदर जाता है. जो हम लोग इटली वगैरह एक्सपोर्ट करते हैं, इट गोज फॉर लाइनिंग फॉर टॉप ब्रांड्स लाइक बर्बेरी एंड ऑल. So a lot of these kind of applications are there. चेयरमैन साहब, what are the अपने कंपनी के बारे में बताइए. जैसे I mean, who are the promoters and what are their credentials? So basically from the family we are 2 directors on the board. We are 2 promoters. My mother Shri Beena Hariprasad Bagadia and myself Nikunj Hariprasad Bagadia. We lost our father. I lost my father in 2009. Since then, my mother comes from a very illustrious background and she's highly qualified. She's a BA and LLB from Bombay University. She's been with my father in business for a very, very long time, and she currently is on the board of directors. I am a textile engineer. I've done my textile engineering from Ichal Karanji. I took some work experience in Mumbai. And I have been in the business for over 2 decades now. And yeah, so I think that is how the promoters are. Okay. Yeah. So बागड़िया साहब, ये बताइए कि आपके जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, ये कहाँ पे लोकेटेड है और उनकी कुछ कैपेसिटीज के बारे में बताइए. So हमारे इन हाउस 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है. Both of them are in Ichal Karanji, very close to each other in the same industrial area. Combined, the 2 factories have about 50,000 square feet of built-up space, where we manufacture annually 1.5 crore square meters of fabrics. And besides these,
about 3 times or 2 times this number. We do contract manufacturing from almost within 30 square kilometers radius of our factory. So within Ichalkaranji, we do the rest of the outsourcing contract manufacturing as well. तो ये जो आपका जो प्लांट है बागड़िया साहब, ये एमआईडीसी एरिया में है कि आपने एक इंडिपेंडेंट प्लॉट लेके फिर इसको यहाँ पे फैक्ट्री का आपने निर्माण किया? सर इचलकरंजी में एमआईडीसी है ही नहीं. So अच्छा. Ichalkaranji has local cooperative industrial estates. Okay. So it is in one of these cooperative estates that we have our factory. Okay. एक्सपेंशन के लिए आपने काफी जमीन अभी भी रखी हुई है, स्पेयर लैंड आपके पास है एक्सपेंशन के लिए? कुछ स्पेस अवेलेबल है एंड कुछ एक्सपेंशन विल आल्सो. टेक्सटाइल के अंदर जनरली एक्सपेंशन हैपेंस आल्सो बाय रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड मशीनरी, बिकॉज एज कॉस्ट इंक्रीजेस टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट्स होता है. सो देयर आर टू वेज ऑफ डूइंग इट. या सो मतलब इट इज नॉट समथिंग लाइक अ स्टील प्लांट कि जहां पे आपको बहुत ज्यादा जमीन की जरूरत रहती है. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. मतलब लिमिटेड स्पेस में भी आप बहुत अच्छा टर्नओवर कर सकते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. एंड हम लोग का बेसिक बिजनेस मॉडल ही एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है. सो डूइंग अ लॉट ऑफ केपेक्स इज नॉट व्हाट वी लुक एट. ओके. तो बागड़िया साहब, हु आर सम ऑफ योर वेल नोन क्लाइंट्स इन द डोमेस्टिक मार्केट? सो हम लोग का 25 से 30% तो एक्सपोर्ट होता है. द एक्सपोर्ट इज टू ऑलमोस्ट 8-10 कंट्रीज. एंड डोमेस्टिक में हम लोग जो सप्लाई करते हैं, दिस गोज एसेंशियली टू ऑल द गारमेंट एक्सपोर्टर्स इन इंडिया. सो जो इंडिया का सबसे बड़ा गारमेंट एक्सपोर्टर है, वो मेरा सबसे मेन कस्टमर है. शाही एक्सपोर्ट्स लिमिटेड है. एंड देन देयर आर क्वाइट अ फ्यू इन एनसीआर लाइक रिचा ग्लोबल, ओरिएंट फैशन. यू हैव लॉट्स ऑफ दीज अपैरल एक्सपोर्टर्स. सो all of them are my large domestic customers. As far as exports is concerned, South Korea is also a very big market for us. Okay. So what is the share of the export? जैसे आपने बोला कि the share of the export आपका जो 25 to 30% है, तो what is the share of the exports in your total revenue? And जैसे कुछ एक्सपोर्ट मार्केट के बारे में बताइए, बट मेन कंसंट्रेशन आप ये बताइए कि आपका जो शेयरिंग रेशियो है टोटल रेवेन्यू में, वो कितना कंट्रीब्यूट करता है आपका एक्सपोर्ट मार्केट? So लगभग currently it stands at about 25% give and take. That is the share of export revenue currently. And most of it, a lot of it comes from South Korea, Thailand, Italy, Mexico, Bangladesh. So it's spread across a lot of places. Okay. Baghdiya sir, what is the main strength of your company? Our main key strength is our complete focus on customer, or we say customer obsession and customer service. Because products manufacturing everybody is able to do, but we are able to provide the customer a single point solution for all their fabric related needs. So that is our key strength. Now we have built the entire business model around the customer. So whatever he needs in terms of design, in terms of development, in terms of sampling, in terms of yardages, we've created the entire process on how it is more convenient for the customer to stay with us. So the customer focus, customer relationship, I think is the key. And then definitely what is more important is the product development capabilities and the kind of products we are able to do, the number of SKUs that we handle, which is like extremely high. So that is our strength. और इसके बाद ये बताइए बागड़िया साहब कि आपके मेन कॉम्पिटिटर्स कौन है, एंड व्हाट गिव्स यू अ कॉम्पिटिटिव एज ओवर देम? So see, fabric is such a wide product category that you cannot have one or two competitors. So you have competitors for every different segment of fabric or every different application. कोई अलग-अलग competitor है. But most of the competitors would be from the unorganized sector. So I mean that is a fact that most of them are from the unorganized sector. In few categories, you would have larger mills as your competitors, like the Loyals of the world or some Mohans. But then they are again in very, very specific product categories that they compete. Having said that, very honestly, तांबे साहब, मेरे को ऐसा लगता है, या हमारी कंपनी में फिलॉसफी है कि there is no competition actually, because the market is so huge
and you are so small that compete आप कर क्या रहे हो? इतना बड़ा मार्केट है आपके पास में, आप start serving the customer well and there is no competition. That is why the business model is built in such a way that we cooperate with all the manufacturers here, we underwrite their capacities and we offer to the customer. Absolutely. And that also is our strength. Absolutely. Where we are completely building the business around the customer and not around the manufacturing. और ऐसा है ना बागड़िया साहब कि इंडिया इज सच अ बिग मार्केट, जो आप बोल रहे हो कि डोमेस्टिक मार्केट इतना बड़ा है और हमारा जो मिडिल क्लास है इज मोर देन द पॉपुलेशन ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द यूएस. अगर हम इसी को अगर केटर करें तो आई थिंक डोमेस्टिक मार्केट इटसेल्फ इज वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट. अब ये बताइए बागड़िया साहब कि व्हाट आर द मेन चैलेंजेस योर कंपनी इज फेसिंग टुडे? Sir, challenges, it's become a global world. Everything is very global. Trump इलेक्शन जीते, प्रेसिडेंट बने नहीं, उसके पहले पूरी दुनिया की करेंसीज 5 से 10% एप्रिशिएट हो गई. तो अब इसको चैलेंज समझे कि अपॉर्चुनिटी समझे पता नहीं. सो यू हैव अ लॉट ऑफ दीज काइंड ऑफ थिंग्स व्हिच आर बियॉन्ड योर कंट्रोल. सो एनीथिंग दैट इज एक्सटर्नल, इट कुड बी कॉटन प्राइसेस शूटिंग अप, इट कुड बी वन ऑफ द चैलेंजेस. स्ट्रक्चरली जो चैलेंज है वो सबसे बड़ा है कि इंडिया का सबके साथ एफटीए नहीं है. So I would say structurally that is a challenge. बाकी चीजें तो remain same for everybody and they keep changing. But not having FTAs with EU, with US, with China, so this reduces the size of the export pie for the country. Absolutely. Bagdiya sir, my next question would be, what are the new opportunities you see for your company? And आने वाले समय में आपके expansion plans क्या है? Opportunities to textile में have always been very very high because the market is huge. आप अगर macro देखेंगे तो based out of India, manufacturing in India, for India and for the world, cotton textiles where you are the third largest producer of raw cotton. So all of these things at the macro look very very interesting. So opportunities for us particularly at Ken would be going more and more higher up the value chain in terms of higher value fabrics, going more in the finished fabric side of this business. And then also कुछ ना कुछ आगे opportunities है in technical fabrics, high value fabrics. So that is the opportunity currently I am looking at. Okay. Financials के बारे में आप बात करते हैं तो आप ये बताइए बागड़िया साहब कि कंपनी का टोटल टर्नओवर के बारे में कुछ हाईलाइट करिए. अगर नंबर्स नहीं बताना चाहे तो दैट वुड बी गुड, बट परसेंटेज टर्म्स में भी आप बता सकते हैं. और टॉप लाइन और बॉटम लाइन है वो आप अपनी परसेंटेज टर्म्स में भी, अगर इफ यू हैव एनी रिजर्वेशंस एज फार एज द नंबर्स आर कंसर्न्ड. So it's all public documents, so there are no reservations on this. Last financial year we crossed about 400 crores with a PAT of in excess of 2.2%. So generally the industry PAT in this category has been anywhere between 1 to 3%. So we are in the range of 2% PAT margins. And top line last year was 400 crore. This year we'll cross that by another 10-15%. Currently, as far as the run rate is concerned, we are about 17-18% higher than last year. So I mean, मैं PAT लेके चलता हूँ साधारण around 8 to 10 crores. Yes. Fantastic. तो बागड़िया साहब, how was the company financed till date? So अभी तक तो essentially खुद का पैसा इक्विटी लगा हुआ है पूरा का पूरा, और बाकी we have banking facilities with Canara Bank. And currently there are no any term liabilities outstanding. It's essentially all the working capital facilities from secured facilities from bank that we are operating with. Okay. So how much do you plan to raise from the IPO? So the IPO size is about 84 crore, 83.65 crore is what we plan to raise. And how did this idea of getting into the stock market get into your mind? Just like I said, like you opened, आपका opening statement था growth story of India, and उसका subsequent मेरा thought था कि the runway that we have now, how do you make it work?
one of the best ways is to go public, put yourself out there. It also helps you with capital, with equity, but also helps you with visibility, also helps you build a much more professional team to grow. Lots of opportunities open up if you are out there. So that was the reason I thought this is one of the best ways to go about it. तो ये बताइए बगड़िया साहब कि हाउ डू यू प्रपोज टू यूज द फंड्स व्हिच यू आर गोइंग टू गेट फ्रॉम द आईपीओ? सो हमने इसमें दो तीन चीजें कर रखी है. एक तो हमने कुछ स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट के लिए वी आर गोइंग टू कीप सम फंड्स असाइड. So there are a lot of opportunities of strategic investment for us, either forward or backward, which add value. And some portion of it is going to be earmarked for small capex within the factory to do high value fabrics. And rest of it is going to be used for working capital. इस प्रोग्राम को अंत करते हैं. बागड़िया साहब, थैंक यू सो मच. इट वाज रियली अ प्लेजर टॉकिंग टू यू. ऑल द बेस्ट आपके कमिंग आईपीओ के लिए, एंड ऑल आवर बेस्ट विशेस टू यू. Thank you so much. Thank you so much, Rajesh. Thank you.